दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। Great lawyers do not lie. However, they emphasize that part of the truth which is convenient for their client. लेकिन क्योंकि सत्य बहुमुखी है, सत्य के बहुत पक्ष है, मल्टीफेसिटेड है, तो वो सत्य के कि सर हमने रिश्वत तो ले ली, 45 लाख एक पेट्रोल पंप 14 लोगों ने ले लिया आपने, लेकिन अब हम पर मुकदमा चल गया तो रिश्वत हमने ले ली, बचाना आपका काम। अब जब उन्होंने कह दिया रिश्वत ले ली, चलेगा वो भला जिसमें कि आत्मबल न हो। क्या चलेगा वो भला जिसमें कि आत्मबल न हो। भारत में आत्मबल हो। मोदी जी ने, हमारी आरएसएस ने, संघ ने दोबारा हमारे आत्मबल को जगाया है। हम खुद पर विश्वास करें और साथ ही जो है ईश्वर पर विश्वास करें और अपनी तरफ से जहाँ तक हो सके इस शक्ति सामर्थ्य को इस तरह से इस्तेमाल करें कि खुद का भी कल्याण हो और सबका कल्याण। हमारे यहाँ प्रार्थना है सर्वभौम सुखिने, सभी सुखी रहे। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू ही सुखी रहे, ऐसी भावना कहीं नहीं। या सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। पूर्ण रूपेण इसका अर्थ है कि सब धर्मों को छोड़कर तू मामेकं, मुझे एक ही शरणा, मुझे मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करती हूँ। मैं जी पूछने लगे कि आप रेवाड़ी से हार्वर्ड तक कैसे पहुंचे? मैंने कहा माँ के धार्मिक संस्कार। क्या हर पूर्णमासी को सत्यनारायण का व्रत होता था। उसकी एक लाइन है, सर्वदा विजय प्राप्त कराने वाला भगवान सत्यनारायण का ये व्रत, सर्वदा विजय प्राप्त कराने वाला, सब जगह इटरनली सक्सेसफुल, विक्टोरियस, विनर, सर्वदा। तो जब मैं इम्तिहान देने जाता था तो ये था, मैंने तो व्रत कर रखा है तो इसलिए मैं तो विजयी रहूंगा। एक दो बार तुक्के से पास हो गया, फर्स्ट आ गया, फिर टीचर्स ने थोड़ा सहारा दे दिया। इतने गुण नहीं थे लेकिन टीचर कहते रहते थे ये तो बड़ा प्रतिभाशाली। तो एक बहुत बड़ी गुण बच्चों में डालना चाहिए, हमेशा उनके गुणों पर एम्फेसाइज करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप कहेंगे वैसा मनुष्य हो जाता है। तो एक तरफ विद्यावाचस्पति, दूसरी तरफ दिल्ली में गए, इस समय जो चंद्रचूड़ जी हैं चीफ जस्टिस, ये मेरे, मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूं, सब वकीलों को छोड़कर तू मेरे पास आ, फीस याद रख, तेरे सारे केस ठीक करूंगा। तो सब कर लेगा। मैं कहा फिर कैसे जाऊंगा? कहने लगा स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैं कहा उसके लिए क्या करना पड़ता है? कि उसके लिए पढ़ाई में फर्स्ट आना है, ये वो मैंने मन में सोचा वो तो ईश्वर की कृपा रही। मैं दिल्ली उसकी कभी गवर्नमेंट नहीं को लेकर आप मुख्य वक्ता थे, क्या पूरा कार्यक्रम रहा, कैसे ये कार्यक्रम से चला? देखिए, महर्षि नारद की जन्मोत्सव पर ये हमारे पत्रकार भाइयों ने इतना उत्तम कोटि का प्रोग्राम किया, जिसमें विषय था कि आज के नए दौर में पत्रकारों के सामने क्या चुनौतियां हैं और उनका समाधान क्या है। तो चुनौती तो सबसे बड़ी यही है कि जब चारों तरफ से दबाव पत्रकार पर पड़ रहा है, आर्थिक भी, सामाजिक भी, तो उस समय किस तरह से वो अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से और सम्मानपूर्ण तरीके से रखें। तो हमने भी ये कहा कि दो क्वालिटी है, एक तो श्रद्धा कि हमारे राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र की जो मूल्य हैं, हमारी संस्कृति के जो मूल्य हैं उसमें श्रद्धा उत्पन्न लोगों में हो, और साथ ही साहस कि निर्भीक होकर सत्य का अनुसरण करें। तो ये मेन बात रखी। के सलूजा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपने विचार रखे, सुरेंद्र पाल जी ने अपने विचार रखे। तो बहुत ही, और मेरे लिए तो ये, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है रेवाड़ी, तो जननी जन्म भूमश्य स्वर्गादपि गरीयसी, तो जननी तो जो है स्वर्ग से भी सुंदर होती है। और कई साल अमेरिका, इंग्लैंड में रहने के बाद अपनी मातृभूमि में आना बड़ा आनंद लगता है। आपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बात रखी, अपनी संस्कृति से जोड़ते हुए बात रखी, सच को लेकर बात रखी, तो क्या आज मान रहे पत्रकारिता से और सच से कितना रूबरू हो रही है आज की पत्रकारिता? देखिए, आज की पत्रकारिता में सबसे बड़ा चैलेंज है वित्तीय, फाइनेंशियल, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो है चलाते हैं अखबारों को, तो किस तरह से उसमें निष्पक्षता रखी जाए, और इसलिए प्रयास होना चाहिए, जैसे अमेरिका वगैरह में होता है, कि किस तरह से पत्रकारों के जो वित्तीय पक्ष है उसको सुदृढ़ बनाया जाए। सच को अगर जो है विदाउट फियर ऑफ फेवर मनुष्य रखे, जैसे कोई भी जब शपथ लेता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या मंत्री हो, तो वो कहता है डू माई ड्यूटी विदाउट फियर ऑफ फेवर, विदाउट अफेक्शन और इविल। पत्रकार की भी जिम्मेदारी वही है कि बिना डर के और बिना किसी पक्षपात के सत्य को रखे। बड़ा साहस चाहिए इसमें, और समाज का इसमें सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि जो समाज सच को सुनने को तैयार है वही सच रखा जाता है। समाज ही अगर सच की कदर नहीं करेगा तो फिर पत्रकार को भी दुख सहन करने पड़ेगा। ये नारद जी के जन्मोत्सव पर हमने कार्यक्रम कराया था।
विश्व संवाद केंद्र हरियाणा हर साल ये कार्यक्रम उनके जन्मोत्सव पर करवाता है। नारद जी आदि पत्रकार थे और पत्रकारों के मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने जो कार्य उस समय किया, जो शैली उस समय उन्होंने अपनाई, जिस ढंग से वो पत्रकारिता करते थे, उस समय जो कार्य करते थे, वो भी आज के पत्रकारों के संदर्भ में बिल्कुल ठीक और स्टिक बैठती है, आज भी प्रासंगिक है। तो मकसद यही है कि नारद जी के बारे में पिछले लंबे समय से एक अलग से विमर्श गढ़ा गया। विमर्श की जहां तक हम बात करते हैं, विमर्श भारत के शास्त्रों के बारे में, भारत के महाकाव्यों के बारे में, भारत के महान पुरुष विद्वान ऋषि महर्षियों के बारे में समय से वे गलत विमर्श खड़ा करते रहे। नारद जी के बारे में भी ऐसे गलत विमर्श खड़ा करते रहे। नारद जी कहना अपने आप में कहीं वो गाली सी लगता था कि किसी को नारद जी कह दें, एक विमर्श था वो। परंतु नारद जी एक ऋषि थे, पत्रकार थे, वो देवों में भी काम करते थे, दानवों में भी काम करते थे और मानवों में भी काम करते थे। आज का पत्रकार भी दानवों में भी जाता है, आतंकवादियों के बीच जाकर के वो वहां से खबरें लेके आता है। तो उस समय भी वो भी यही कार्य करते थे, आज वो भी यही कार्य कर रहे हैं। तो उनके बारे में ठीक से चिंतन हो, उनका विमर्श ठीक हो। देव ऋषि थे और देव ऋषि के बारे में, नारद जी के बारे में सब ठीक से जाने और विशेषकर पत्रकार बंधुओं में इसका ठीक से संदेश जाए। पत्रकार बंधुओं के लिए भी अनुकरणीय वो है, इसलिए हम पत्रकारों को केंद्रित करते हुए ये कार्यक्रम करते हैं।